नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और एजेंडा एट 9 लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। एजेंडा एट 9 में आज बात होगी असम बीजेपी के उस सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए कथित वीडियो की, जिसके लेकर अब हड़कंप मचा हुआ है। कथित वीडियो को लेकर राजनीतिक गलियारों में शोर पड़ गया है और इसी के साथ अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, सामाजिक कार्यकर्ता रूपरेखा वर्मा और जॉन दयाल समेत 12 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है, यानी पीआईएल दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, वरिष्ठ मंत्री और राज्यपाल लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हैं। बता दें कि मामला एक वीडियो से जुड़ा हुआ है, कथित वीडियो से जुड़ा हुआ है, जिसे बीजेपी आसाम प्रदेश ने पहले अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया था और उसके बाद जब यह वीडियो वायरल हुआ, विवाद शुरू हुए, उसके बाद इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो सर्कुलेट होने के बाद विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक नफरती और भड़काऊ वीडियो है। बीजेपी आसाम प्रदेश और सीएम की अगर बात की जाए, हेमंता बिस्वा शर्मा की बात की जाए, तो उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग है। विवाद में एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद सांसद असरुद्दीन ओवैसी ने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। शिकायत में नरसंहार के आरोप लगाए गए हैं। वहीं जवाब में सीएम ने कहा कि वो जेल जाने के लिए तैयार है और किसी वीडियो के बारे में वो जानते ही नहीं है। दरअसल उस वीडियो में आप देखेंगे तो सीएम साहब को दिखाया गया एक बंदूक पकड़े हुए नजर आ रहे हैं और उस बंदूक से निशाना लगा रहे हैं। सामने जो शख्स हैं वो एक दाढ़ी और एक टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं, हरी बनियान में, और उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि विशेष समुदाय को टारगेट किया गया। हालांकि वो एआई जनरेटेड वीडियो है जिसमें एडिटिंग की गई है और उसमें सीएम हेमंता शर्मा नजर आते हैं। इसे बीजेपी असम की तरफ से ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की तरफ से पोस्ट किया जाता है। विवादित वीडियो पर आखिर अब तक क्या क्या हुआ है वो भी हम आपको समझाते हैं। बीजेपी असम के एक्स हैंडल पर वीडियो पोस्ट होता है और वीडियो के बाद विवाद बढ़ता हुआ नजर आता है। उसके बाद कांग्रेस इसमें एंटर करती है। कांग्रेस कहती है कि ये हिंसा भड़काने का काम किया जा रहा है। विपक्षी दलों ने अब इसको लेकर कार्रवाई की मांग की है, जबकि दूसरी तरफ पोस्ट डिलीट कर दिया गया। ओवैसी ने सीएम हेमंता पर शिकायत दर्ज कराई है और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया है, जिसको लेकर पीआईएल दाखिल की गई है। वीडियो में है क्या वो आप समझिए कि सीएम हेमंता बंदूक ताने खड़े दिखाई दे रहे हैं। टारगेट पर दो लोगों की तस्वीर है। तस्वीर में एक ने सफेद बनियान और सफेद टोपी पहनी है, जबकि दूसरे की पूरे नारंगी रंग की दाढ़ी। वेशभूषा से दोनों विशेष समुदाय के लोग लग रहे हैं और नेम प्लेट पर ऊपर लिखा है नो मर्सी, यानी जो वीडियो है उसके ऊपर लिखा हुआ है नो मर्सी। सामने से हेमंता बिस्वा शर्मा बंदूक ताने ऐसे खड़े हैं और एक गोली निकलती है और वो गोली जाती है जिसमें लिखा रहता है कि नो मर्सी। इसी के बाद अब जो है तस्वीर सामने आती है कि जो हेमंता बिस्वा शर्मा है वो लगातार एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। किस वजह से वो आप समझिए कि इससे पहले भी उनके बयान लगातार इसको लेकर वायरल हो रहे थे, जिसमें वो कहते हुए नजर आते हैं कि मियां भाई को जो है 5 रुपए की जगह 4 रुपए दिया जाए। और फिर एंट्री होती है ओवैसी साहब की, क्योंकि ओवैसी साहब हमेशा विशेष समुदाय के रहनुमा कहलाते हैं और उनकी बात को रखते हुए नजर आते हैं। और एंट्री होने के बाद ओवैसी साहब कहते हैं कि 2 रुपए हमसे भीख में ले लीजिए आप। फिर सीएम साहब का पलटवार सामने आता है, जिसमें सीएम साहब कहते हैं कि हम 2 रुपए लेने को तैयार हैं, आपको यहां आकर देना होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हैं। किस तरह से राजनीति हो रही है और क्या एक संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह का वीडियो सामने आना क्या कुछ दर्शाता है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर। राज शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका भी। सबसे पहले मैं बीजेपी का रुख करना चाहूंगा। रत्नाकर जी, मुझे बता दीजिए जरा कि इस वीडियो को डालने की जरूरत क्या पड़ी, और अगर आपने डाल भी दिया तो उसको डिलीट क्यों किया, और अगर डिलीट किया तो क्या वो वीडियो इतना ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है और आप लोग कह रहे हैं कि हमने वो वीडियो ही नहीं देखा? जी आशीष जी, देखिए
इस तरह का कोई वीडियो पहली बार कोई मुख्यमंत्री तो लगाया नहीं है। तमाम सरकारी कार्यक्रम जब भी होते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री इस तरह के तमाम हथियारों के साथ जो है सरकारी कार्यक्रमों में जाते हैं और फोटो जो है वो क्लिक कराते हैं। उसको गलत संदर्भ से लेना कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि आप राजनीति करना चाहते हैं इस पे। और अगर राजनीति करना चाहते हैं तो आपकी मंशा क्या है, क्योंकि असम में चुनाव है और आप टारगेट करना चाहते हैं और उस व्यक्ति को टारगेट करना चाहते हैं जो हिंदुत्व के लिए, असम की जो जनता है उसके लिए, असम के विकास के लिए खड़ा है। अब ये बताइए, ठीक है रत्नाकर जी, ये बताइए मुझे आप ये बताइए कि जो टोपी पहने हैं, जो दाढ़ी नजर आ रही है, वो कौन लोग हैं? आशीष जी देखिए, अभी असम की ही बात कर लूं मैं। हाँ, जिस व्यक्ति की, जिन समुदाय की बात कर रहे हैं आप, वहां के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बहुतों बार ये मुद्दा उठाया है। असम की जनता को यह चेताया है कि असम की जो आबादी है, मुसलमानों की आबादी जो 9.22% थी, आज वो आबादी बढ़कर के 40% कैसे हो गई? क्यों वहां पे घुसपैठियों को आने दिया गया? क्यों उनको फर्जी राशन कार्ड और आधार कार्ड के सहारे उनको फर्जी वोटर बना करके, और कांग्रेस जैसी पार्टियां उनसे अपना वोट हासिल करती रही? तो इस तरह के मुद्दे जब वो उठाते हैं तो निश्चित रूप से विपक्षी पार्टियां जो है उन पे हमलावर हो जाती है। मुद्दे उठाना एक अलग बात है और मुद्दे उठाने का तरीका एक अलग बात है। आपको नहीं लगता है कि इससे जो है एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक मुख्यमंत्री को इस तरह के वीडियोस को प्रमोट नहीं करना चाहिए, या आपको नहीं लगता है? आशीष जी, इससे कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान वाली तस्वीर देखने को मिलेगी, आपको नहीं लगता है? आशीष जी, मुद्दे जो होते हैं ना, वह निश्चित रूप से राज्य हित से और राष्ट्र हित से जुड़े होते हैं। अब मैं बता दूं आपको, 2 दिन पहले जो उन्होंने गौरव गोगोई पे हमला किया था, मतलब जो बात कही थी उन्होंने गौरव गोगोई के लिए कि उनकी पत्नी जो है विदेशी, शादी के बाद भी विदेशी नागरिक बनी रही, उनकी पत्नी जो है पाकिस्तान के एनजीओ से सैलरी लेती रही, 9 बार भारत देश में से पाकिस्तान गई, और गौरव गोगोई 50 डेलीगेट्स के साथ बिना अनुमति के गृह मंत्रालय और लोकसभा के सभापति के अनुमति के जो पाकिस्तान जाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। तो इस तरह का मुद्दा उठाना भी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों को ही अनुचित लगता है, और लगता है कि नहीं, ये मुद्दा जो है गलत उठा रहे हैं। आप किस परिप्रेक्ष्य में इस तरह के मुद्दों को लेते हैं, ये आपके संज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। निश्चित रूप से राष्ट्रहित और राज्य हित के बारे में जो भी मुद्दे रहेंगे, हम उसको उठाते रहेंगे इसी तरीके से। जी, बंदूक तान के हुए नहीं, बंदूक वाली तस्वीर को तो गलत परिप्रेक्ष्य में दिखाया गया। मैं आपको बता दूं, आज फिर से दोहराता हूं। ठीक है राज शर्मा साहब, गलत परिप्रेक्ष्य में आप लोग ले रहे हैं। जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें तो घुसपैठियों को दिखाया जा रहा है, और आप लोग जानबूझकर इस तरह के वीडियोस को और ज्यादा इस पर सवाल उठा रहे हैं, वायरल करते हुए नजर आ रहे हैं। गलत परिप्रेक्ष्य में आप लोग क्यों ले रहे हैं? वो तो घुसपैठियों पर निशाना साध रहे हैं। आशीष भाई, सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो रत्नाकर जी कह रहे हैं, कहावत है बच्चों के लिए कि कमजोर विद्यार्थी बस्ता भारी। ये इन लोगों की है। इन लोगों को ये शर्म आनी चाहिए। मुझे तो शर्म आती है कि मेरे देखिए वो इस बात पर हंस रहे हैं राज शर्मा साहब। हाँ, बीजेपी पार्टी का वहां मुख्यमंत्री है, लेकिन जब मैं यहां से अगर उत्तर प्रदेश से असम जाऊंगा, वो मेरे भी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। लेकिन एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर मेरे देश की आत्मा को मारना चाहेगा, मेरे देश के किरदार को कुचलना चाहेगा, और मेरे प्रदेश, मेरे देश की बेइज्जती विश्व में कराना चाहेगा, ये किसी भी देशवासी या असम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी पसंद नहीं आएगा। अब आओ मैं दूसरी बात पे। अभी आप ये कह रहे थे कि गोगोई साहब 20-25 लोगों को साथ ले गए थे। अभी कल मैं किसी चैनल में बैठा था, इन्हीं के जैसे झूठे प्रवक्ता कह रहे थे वो हवाई जहाज से नहीं गए, बागा बॉर्डर से गए। तो पहले तो मैं आप लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह जानना चाहता हूं, क्या आप मुझे यह बताने की कोशिश करेंगे कि बागा बॉर्डर सुरक्षित है या नहीं है? मेरे लिए आप क्या दिखाना चाह रहे थे कि बागा बॉर्डर सुरक्षित नहीं है? तीसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वो एक चीफ मिनिस्टर है। यहां पे रत्नाकर जी कुछ कहने, बंदूक तान दे राज शर्मा पे, इन्हें ब्राह्मण पसंद ना आए, तान दे बंदूक, चल जाएगा, क्योंकि इनका किरदार ऐसा है। लेकिन चीफ मिनिस्टर जिसने एक शपथ ली थी, उसने शपथ का गुनाह करा। और मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो भी संविधान की
संविधान को देखिए, मानना ना मानना व्यक्तिगत आदमी कुछ कर ले, लेकिन जिसने शपथ ली लोगों के सामने, अगर वो शपथ को किरदार को सही से नहीं जीता, उसको तुरंत जेल में डालना चाहिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद से मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो जी, उसके बाद सुनील जी का आरोप करूंगा। रत्नाकर साहब, देखिए आशीष जी, अभी हमारे मित्र राज शर्मा कह रहे थे कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जब देश की कोई बेइज्जती करेगा। मैं पूछना चाहता हूं और इनसे जवाब चाहता हूं कि राहुल गांधी जब हम विदेशों में जाते हैं और देश की बेइज्जती करते हैं, तब इनके मुंह क्यों सिल जाते हैं भाई? जब ये कहते हैं राहुल गांधी, प्रधानमंत्री ने कहा मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। राज शर्मा जी, आपके पास तथ्य नहीं है, इसलिए बीच बीच में टोका टिप्पणी करते हैं। ऐसे कमजोर प्रवक्ता होते हैं, ऐसे कमजोर प्रवक्ता होते हैं जो बीच में टोका टिप्पणी करते हैं। अगर आपने आरोप लगाया है तो आप सुनने का मुद्दा भी रखिए। आशीष जी, अभी को बुला लीजिए। ठीक है राज शर्मा साहब, नहीं ठीक है राज शर्मा साहब, एक मिनट सुनिए राज शर्मा साहब, सुनिए मेरी बात सुनिए सर प्लीज, एक मिनट। आपने सवाल पूछा, उस पर मैं रिएक्शन ले रहा हूं। आप लगातार अगर बोलेंगे तो वो ठीक नहीं जाता है। रत्नाकर सिंह जी, आप कंप्लीट करिए। आप देखिए राज शर्मा साहब, एक मिनट प्लीज सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको प्लीज। पकड़े गए ना, ठीक है रत्नाकर साहब, ठीक है, अभी सेना की बेइज्जती और देश की बेइज्जती के बारे में पकड़े गए तो इनका बौखलाना लाजमी है। हाँ। निश्चित रूप से राहुल गांधी देखिए, बार बार देश की प्रतिष्ठा पे उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। जब भी विदेश गए हैं उन्होंने यहाँ के लोकतंत्र खत्म हो गया है, किरोसिन छिड़क दिया गया, इस तरह के वक्तव्य दिए हैं और यूरोपियन यूनियन से यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करने के लिए सहायता तक मांगी है। इस तरह का कर्तव्य जो है लीडर ऑफ अपोजिशन को बिल्कुल शोभा नहीं देता। उन्होंने देश की अखंडता पे प्रहार करने का जो काम किया वो राहुल गांधी ने किया, ये क्या बात करेंगे। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, देखिए आशीष जी, हेमंत बिस्वा शर्मा ने सिर्फ बंदूक की तस्वीर वायरल होने से उनकी छवि पे जो धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, वो तो एक बयान भी देते हैं। अच्छा, वो बयान भी तो इसी तरह के देते हैं ना रत्नाकर जी, कि 5 रुपए की जगह 4 रुपए दीजिए, 3 रुपए दीजिए। इसको कैसे देखें? चुनाव आता है तो तभी इस तरह के बयान क्यों देखने को मिलते हैं? उस पे भी तर्क है। हाँ। आज आपको पता है कि देश में जो भी केंद्रीय योजनाएं हैं या राज्य की योजनाएं हैं, हाँ, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिशियल कौन है? सबसे ज्यादा उन योजनाओं का लाभ किसको मिलता है? इन्हीं समाज के, मुस्लिम समाज के लोगों को मिलता है और लेते भी हैं। ये समाज में बेनिफिट लेते भी हैं, चूंकि भारत के नागरिक हैं, मिलेगा भी और भारतीय जनता पार्टी देगी भी। लेकिन आप इस तरह का वक्तव्य क्यों देते हैं जो देश विरोधी की वक्तव्य की तरह हो? जो ये भारतीय जनता पार्टी को ऐसा दिखाना और उनके मुख्यमंत्री को ऐसा दिखाना कि ये जो है संविधान से इतर बात कर रहे हैं, तो इस तरह का वक्तव्य दिखाना। डॉक्टर सुनील कौशिक, ठीक है सुनील जी। सर देखिए, आप 2 पॉइंट्स यहां पर, मैं आता हूं कांग्रेस का रुख करूंगा, मैं आता हूं सर आपके पास, मैं सुनील जी के पास बहुत देर से नहीं गया और राज्य में आता हूं। सुनील जी देखिए, 2 पॉइंट्स मैं समझ पा रहा हूं। एक तो संवैधानिक पद पर रहते हुए इस तरह की तस्वीर, इस तरह की मैसेज देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, जो मैं समझ पा रहा हूं। दूसरी तरफ रत्नाकर साहब इसको भी डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हो, कह रहे हैं कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा है वो देश विरोधी बातें करते हैं और जो घुसपैठी हैं उनको लेकर ये चीजें की गई हैं। कैसे देखते हैं आप उस वीडियो को? साथ ही साथ गोगोई वाला जो कहते हुए हेमंता साहब नजर आए, उसको भी। नहीं देखिए, अब रत्नाकर जी क्या कह रहे हैं इस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो वीडियो दर्शाया गया है उससे मैं तो सहमत हूं। और मैं इसलिए सहमत हूं कि केवल दाढ़ी और टोपी मुस्लिम ही नहीं होते, इस देश में आतंकवादी भी होते हैं। अभी आपने देखा होगा, एक यूनिवर्सिटी के ऐसे ही लोग निकले थे। तो यदि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति दाढ़ी और टोपी को टारगेट करता है तो धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? जब आतंकवादी घटनाओं पर धर्म को जोड़ने का प्रयास कुछ लोग करते हैं तो फिर ये लोग बैठ के कहते हैं कि क्योंकि धर्म संलिप्त थोड़े ही हैं, कुछ लोग संलिप्त हैं। तो जब धर्म से आतंकवादियों को नहीं जोड़ा जा सकता या नहीं जोड़ने की अपील करते हैं ये लोग, तो निश्चित तौर से इस टोपी दाढ़ी से उस धर्म को क्यों जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे लगता है कि वो जो वीडियो डिलीट नहीं किया जाना चाहिए था। संवैधानिक पद पर बैठने के बाद उनका और उत्तरदायित्व बन जाता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए जो टोपी पहन के और दाढ़ी बढ़ा करके आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त रहते हैं। तो दूसरे प्रक्षेप में भी देखा जा सकता है। लेकिन आप केवल यही कहेंगे कि दाढ़ी और टोपी मुस्लिम ही हैं, तो फिर दूसरा पहलू भी देखिए कि दाढ़ी और टोपी आतंकवादी भी है।
और अधिकतर 90% केसों में यही दाढ़ी और टोपी दिखती है। तो दूसरी बात, जो उन्होंने कहा कि 5 रुपए मांगे और 4 रुपए दिए जाएं, बिल्कुल मैं उस बात से भी सहमत हूं। और मैं इसलिए सहमत हूं आशीष जी कि कुछ बहुत दिन पूर्व 2 दशक पहले जब मैं गया तो मुझसे रेलवे स्टेशन से जिन मित्र के यहां मैं गया, मुझसे 100 रुपए लिए गए उस समय। हाँ। और जब मैंने पूछा, और वो था मुश्किल से 500 या 600 मीटर बगल में ही स्थान था। घुमाता रहा रिक्शे वाला, घुमाता रहा मुझको, घुमाता रहा, हो सकता है दूर होगा। तो उन्होंने कहा इतना देर कैसे हो गया, ट्रेन तो आपकी इतने बजे थी। तो हमने कि आपका रेलवे स्टेशन से तो घर बहुत दूर है, मतलब 40 मिनट हो गए उसको रिक्शे पे बैठे हुए। बोला कहाँ है, ये तो बगल में है। हम कैसे बगल में है, तो हमने ये तो पूछ, मतलब आप यहाँ पर विश्वास वाली बात कह रहे हैं कि विश्वास भी नहीं किया जा सकता। आप ये कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल जो है घुमाने फिराने, ठीक सारे धर्म है। के राज शर्मा साहब, धर्म देखने की बात आप लोग कर रहे हैं, और जैसा कि आपने सुना है सुनील कौशिक साहब भी कह रहे हैं कि जो वीडियो था वो डिलीट नहीं होना चाहिए था, जो मैसेज गया वो सही गया मैसेज। दाढ़ी और टोपी वाले तो आतंकवादी होते हैं। देखिए आशीष भाई, यहां पे जो मुझे सामने दिख रहा हो प्रवक्ता, शायद मैं उसकी जवाब सही से दे पाऊं, लेकिन छदम तरीके से हिडन रूप में अगर कोई आरएसएस का प्रवक्ता बैठा होगा, शायद मेरे लिए जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे शर्म आती है, मैं लज्जित हो जाता हूं जहां पे लिखे पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं कि ये बंदूक दिखाना किसका क्या है, कि वो मुस्लिम नहीं हो सकते, वो ये नहीं हो सकते, क्यों समझते हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं जो बात कह रहा हूं, एक मिनट, मैं जो बात कह रहा हूं, मेरी बात कहने में और आप क्या समझते हो ये अलग बात है। बात आदमी मैं कह रहा हूं, मेरी बात को पब्लिक क्या समझ रही वही सच माना जाएगा। एक कहावत कहते हैं शब्द हर मुंह में जाता बड़ी तो करने वाला भी कोई ताकत, मतलब मूंछ बड़ी करने से ये मूंछ तो आपके साथ पुस्तकों की नहीं हो पाएगी। ये पर्सनल नहीं जाते सर, तो है नहीं, नहीं, दोनों लोगों से निवेदन है, आप लोग पर्सनल मत होइए, आप अपनी बात रखिए, अपने पॉइंट रखिए, लेकिन पर्सनल मत होइए प्लीज। व्यक्ति को इतनी तमीज नहीं है कि कहां व्यक्ति कहां टिप्पणी कर रहा है, बेवकूफ टाइप का व्यक्ति है। नहीं, सुनिए, आप लोग पर्सनल मत होइए, अपने पॉइंट्स रखिए, लेकिन एक दूसरे के साथ पर्सनल मत होइए। मूंछ और ये दाढ़ी और इस सब पर मत जाइए आप लोग अपने उस पे, ठीक है। बोलिए राज शर्मा साहब, आप बात कंप्लीट करिए अपनी। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यहां पे देखिए, हम लोग पार्टी की बात करते हैं, एक अलग चीज है, लेकिन पार्टी से पहले मेरे लिए देश भी है। जैसे मैंने कहा, देखिए रत्नेकर भाई तब सही होते जब ये यहां पे बात हिमंता जी की करते, बात अलग है। मैंने अभी हिमंता जी नहीं, आपके लिए देश बड़ा ताज्जुब लग रहा है, क्योंकि वही राहुल गांधी विदेशों में जाकर अपने देश के बारे में क्या कहते हैं वो किसी से छिपा नहीं है। राज शर्मा साहब, यूनिवर्सिटी में आशीष भाई मुस्लिम पकड़े गए, राहुल गांधी का मुंह चल गया था क्या? राहुल गांधी का मुंह चल गया था उसमें। डिस्टेंस लेस, ये देश नहीं, ये विश्व डिस्टेंस लेस है। मैं यहां कर रहा हूं, मेरा बेटा कनाडा में सुन रहा है, आज वो अभी कनाडा में देख रहा है, उसके 4 कैनेडियन फ्रेंड देख रहे हैं मुझे बोलते हुए। तो ये सब बेकार की बात है। ये 1948, 52, 56 का दिन था कि देश में बोलो तो देश का सुनता है। आज तो आपकी डिबेट को अरे तो धर्म में सुना जा रहा, वो तो यही कह रहे हैं ना बीजेपी। सुनिए मेरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं कि हर चीज में धर्म जोड़ देना वो गलत है, वो तो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं अपनी समझ से कह रहा हूं, आप इसके मतलब आप कैसे ले रहे, ये चीज मेन है। माकर यहाँ पर अगर डॉक्टर सुनील कौशिक जैसे डॉक्टर पढ़े लिखे और कांग्रेस को अपने मतलब से लेना है, मैं तो ये कह रहा हूँ राज शर्मा जी, कभी यूनिवर्सिटी में कुछ मुस्लिम धर्म के लोग पकड़े गए थे, राहुल गांधी को क्या मुंह चल गया था? बोला नहीं राहुल गांधी ने उस पर। ओरिजिनल ड्रेस में आओ पहले। और आपका बच्चा कनाडा में रह रहा है, असम में केरल में देखिए, मैं हिंदू बच्चे भी उन क्षेत्र में रह रहे हैं। भाई पहले आप ओरिजिनल ड्रेस में बैठोगे तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। आप नहीं, ओरिजिनल ड्रेस में आप अपने टीके से क्वेश्चन चेक कराइए। राजीव गांधी ने क्या कहा था? राजीव गांधी ने क्या कहा था? पेड़ करता है तो क्या होता है? ये याद रखना, ये जो हिडन रूप में आप आरएसएस के प्रवक्ता बन के बैठे, हिडन ग्रुप होगा आपका। आप लोग भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए आप भाजपा के लिए काम करते हैं। आप लोग आपके जैसे आप लोग भाजपा के लिए काम करते हैं बैठ के। नहीं हूं जो आने वाले भविष्य से खेल रहा है, आने वाले बच्चों से खेल रहा है, ये याद रखिएगा। पूरी कांग्रेस पार्टी गद्दार है, आप अपनी बात कर रहे हो। आप उस गद्दार पोथली के छोटे से तनके हो, तुम उस गद्दार पोतली के छोटे से तिनके हो आप लोग। मेरे जैसे नहीं बन पाओगे आप लोग देश को भी बेच दोगे आप लोग। अरे कौशिक भाई, गुलामी कर जाऊंगा कभी, सामने देख लेना। अरे आधी इंच कम हो जाओगे देखते ही, मेरे जैसे नहीं बन पाओगे।
किरदार है बहुत- मेरा। जैसे ठीक है। मैं किरदार जीता हूं। ठीक है। आपके जैसे ये रावण वाली हंसी नहीं है मेरी। नहीं, ठीक है, ये गलत बात है। इस तरह के, मुझे लगता है कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए। राज शर्मा साहब आपको और सुनील कौशिक साहब आपको भी थोड़ा पर्सनल नहीं होना चाहिए। मूंछ है नहीं है, वो सारी चीजें हटा दीजिए, उसकी जरूरत नहीं है। रत्नाकर सिंह साहब, आप ध्रुवीकरण की बात हो रही है, ठीक है। अगर सुनील कौशिक साहब भी कह रहे हैं कि वो भी ताज्जुब कर रहे हैं कि अगर आपने स्टैंड लिया था और आपको लगता है कि भाई घुसपैठिए थे, और जैसा कि उन्होंने कहा कि दाढ़ी और टोपी वाले जो आतंकवादी हैं उनको जिक्र किया गया उसमें, तो आपने पोस्ट डिलीट क्यों कर दी? रहते आप उस पर स्टिक रहते। नहीं, अगर अगर किसी की भावना को अगर आहत होती है, अगर किसी की भावना, तो हम उसको उस मैटर को सेंसिटाइज ज्यादा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अब जरूर देखिए, है। अब आपने दो बातें कर दी। अब आप कह रहे हैं किसी की भावनाएं आहत हुई, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं। किसकी भावनाएं आहत हुई? यही तो मैं पूछ रहा हूं तब से आपसे। फिर आप कह रहे हैं कि नहीं। नहीं, अगर अगर विपक्ष को लगता है कि वो गलत है तो हम हटा दिए उसको, कुछ में कोई बट, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर है। सुनील कौशिक साहब, मैसेज हमारा सुनील कौशिक साहब, अब आप बताइए इस पर आप क्या कहेंगे कि उन्हें लग रहा है कि विपक्ष को गलत लग रहा है। विपक्ष को तो गलत शुरू से लग रहा है कि आप लोग गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और आप एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं वो घुसपैठी है इसलिए हमने वो वीडियो सामने आया। दूसरी तरफ सुनील कौशिक साहब कह रहे हैं कि वो दाढ़ी और टोपी वाले थे, आतंकवादी थे, उन्हें आपको डिलीट नहीं करना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि विपक्ष को बुरा लग रहा है इसलिए हमने डिलीट कर दिया। ये कैसे सुनील कौशिक साहब जस्टिफाई हो रहा है? नहीं, विपक्ष को तो ये भी बुरा लग रहा है कि संसद में आप बोलने नहीं दे रहे हैं। जाइए ना, राहुल गांधी को पैर छू के लाके संसद में बोलने दीजिए आप उनको। विपक्ष को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लग रहा है, इस रास्ते पे आप चलेंगे। जितना मैं असम के मुख्यमंत्री से मिला हूं, चर्चा हुई है, बिल्कुल उनका टारगेट साफ है। और मैं फिर कह रहा हूं, एक पत्रकार होने के नाते उनके वीडियो से मैं 100% सहमत हूं। अब उन्होंने क्यों डिलीट किया ये वो जाने। मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि दाढ़ी और टोपी का मतलब सिर्फ मुस्लिम नहीं होता, या दाढ़ी टोपी का मतलब सिर्फ मुस्लिम होता है तो आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त दाढ़ी मुस्लिम वाले बचाव में नहीं आना चाहिए। फिर लोगों को फिर ये नहीं कहना चाहिए कि वो धर्म को टारगेट किया जा रहा है। जब एक आतंकवादी मारा जाता है, उसके जनाजे में लाखों लोग एकत्रित होकर के जनाजे में सब शामिल होते हैं, तब लोग नहीं कुछ बोल पाते। तो निश्चित तौर से जो वीडियो है, मैं भी थोड़ा सा अचंभित हूं कि आखिर में कैसे उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया, जब मुख्यमंत्री का सीधा और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी किसी भी धर्म के लोग हों, यदि वो आतंकवादी घटनाओं में संलिप्त हैं या वो विभिन्न घटनाओं में ऐसी में संलिप्त पाए जाते हैं, तो उनको टारगेट करना सर, लेकिन ये भी बात तो सही है ना कि अब चुनाव नजदीक है और उस चुनाव की वजह से इस तरह की चीजें देखने को मिले। क्या इससे पहले सीएम साहब को नहीं दिखा ये सब? घुसपैठिए नहीं नजर आए? आशीष जी, स्लीपर सेल के रूप में तमाम ऐसी घटनाएं देश में मिलती हैं जो हमारे अड़ोस और पड़ोस में रह रहे हैं, वो संलिप्त पाए जाते हैं। तो स्लीपर सेल में कौन पाए जाते हैं, ये कहने की आवश्यकता है क्या? यदि इनको हम जागरूक जनता को करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी आप कह रहे थे कि दाढ़ी पहन के धर्म नहीं देखना चाहिए। मैं आ रहा हूं रत्नाकर सिंह साहब, आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आप ही कह रहे थे कि धर्म नहीं देखना चाहिए। तो आतंकवादियों का जब धर्म नहीं होता तो वो कौन लोग हैं, ये कहना आपका मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सुनील कौशिक साहब मुझे बोला है? यस जी, नहीं, मैं तो वही कह रहा हूं कि स्लीपर सेल के रूप में जो भी लोग पकड़े जाते हैं, अधिकतर मैं बात कर रहा हूं, 95% लोगों की बात कर रहा हूं, वो दाढ़ी और टोपी है। तो यदि मुख्यमंत्री ये वीडियो के माध्यम से कह रहे हैं कि केवल और केवल, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि इस दाढ़ी और टोपी पर यदि आप जाएंगे, भरोसा करेंगे, तो थोड़ा एक बार सोचिए, समझिए उनको। समय बहुत कम है। राज शर्मा साहब, छोटी सी टिप्पणी इस पर। बस मैं एक बात कहूंगा कि हेमंता जी ने गलत काम किया। ये देश हमारा, हमने बचपन से सीखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, मगर ये लोग जो ये देश की आत्मा को मार रहे, किरदार मार रहे। देखिए, मैंने वोट नहीं दिया बीजेपी को, क्या प्रधानमंत्री मेरे हैं? मेरे भी हैं। योगी जी मेरे चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी मेरे चीफ मिनिस्टर। हम जनता हैं, हम नागरिक हैं। मगर दिक्कत क्या है कि ये नागरिकों को नागरिक ना समझ के प्रजा समझते हैं। ये देश के लिए हितकारी नहीं होगा। और मैं आशीष भाई एक बात कह रहा हूं, इन चीजों से देश को बचना चाहिए। और ये जिम्मा रत्नाकर भाई, आप सरकार में हो, आपका जिम्मा है। और एक और बात कहना चाहता हूं, मेरी एक और बात सुनिए। समय बहुत कम है। मैं आखिरी टिप्पणी रत्नाकर सिंह साहब से लेना चाहूंगा, इसका जवाब दीजिएगा रत्नाकर सिंह साहब। देखिए, पहले तो स्पष्ट करना चाहता हूं, देखिए, राजनीति में विवाद को जन्म नहीं देना चाहिए, विवाद को कम करना चाहिए।
और ये भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऑफिशियल अपना ट्वीट डिलीट नहीं किया, पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेस भी बहुत बार बहुत सारे ट्वीट डिलीट किए, क्योंकि लोग राजनीति में विवाद नहीं संवाद चाहते हैं। तो अगर कहीं से विवाद होता है तो हमने उसको डिलीट किया, पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए आज जो आसाम की परिस्थिति है, जहां पे मैंने आपको आंकड़ा भी दिया कि 9% से 40% अगर आबादी मुसलमानों की बढ़ जाती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस शासित जब भी शासन था उस समय घुसपैठियों को लाने का, उनको फर्जी राशन कार्ड और आधार कार्ड के माध्यम से वोटर बना करके वोट हासिल करने का काम इन्होंने किया। वो आज हेमंत बिस्वा शर्मा जो है उस पर प्रहार कर रहे हैं, वो चिन्हित कर रहे हैं घुसपैठियों को और उनको बाहर निकालने का काम इसी में किया जा रहा है। इसलिए विपक्ष जो है उनके ऊपर कोई भी अगर इस तरह का फोटो आता है तो गलत परिप्रेक्ष्य में दिखाकर उनको बदनाम करने की और तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती है, जबकि सही मायने में वो राज्य के विकास के लिए के हित में काम कर रहे हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया, समय बहुत कम है सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एजेंडा एट नाइट में अभी के लिए बस इतना ही। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।